नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज का रामचरितमानस पाठ। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वृद्ध गुरु वेद विदित आचार। श्री विश्वामित्र जी राजा जनक से कहते हैं कि आप जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठबऊ जाई, आन नृप दशरथ बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठे दूत बोलते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आय सभन सादर सिर नाये। हाट वाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि वचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठे बोली गुनी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि अबंदी तिन कीन अरंभा, बिरचे कनक कदली के खम्बा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खम्भे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल पद्म पराग के फूल, रचना देख विचित्र अति मनु विरंचि कर भूल। हरी हरी मड़ियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों अर्थात माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। वेणु हरित मणि मैं सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। बाँस सब हरी हरी मड़ियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने के सुंदर नागबेल, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता धाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें, माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे, इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग बिहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी खाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खम्भों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुटिकिए नील मणिकोरी, हेम बौर मरकत घवरी लसत पाट मय डोरी।
नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वाले बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना जाय न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बैदे सोबर नये असी मति कवि के। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी। किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दूलहु राम रूप गुण सागर शोभितान तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तेरु होती तेहि समय निहारी तेहि लघु गहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा सो बिलोकी सुरनायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा उसे 14 भवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जय लक्ष्य करी कपट नारी वर वेश तेहि पुर कई शोभा कहत सकुच ही सारद शेष। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सक जाते हैं। इसी के साथ आज का रामचरितमानस पाठ यहीं समाप्त होता है। बोलो जय श्री राम।